नमस्कार, राम राम भाइयों। कांग्रेस पार्टी ने कल शाम को एक लिस्ट जारी कर दी और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी चुनाव लड़ने के लिए, और उसका अध्यक्ष जो बनाया गया वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया। ये लिस्ट 2-3 दिन पहले भी जारी करी गई थी, आप सबको पता ही है, लेकिन उसको वापस ले लिया गया था तकनीकी कारणों के कारण। लेकिन वो लिस्ट कल गुलाम नबी आज़ाद ने दोबारा जारी कर दी, और वही लिस्ट है, ये उन्होंने कहा भी है कि वही लिस्ट है जो हम दोबारा जारी कर रहे हैं। ये कांग्रेस में तकनीकी कारण क्या होते हैं आप सब लोग जानते हैं। और भाजपा की भी कल एक बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें बहुत गंभीरता से चिंतन मनन मंथन किया गया। कौन कौन प्रत्याशी होंगे लोकसभा के चुनावों में 10 सीटों पर भाजपा के, और लगभग 2-2 उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। कुछ सीटों पर एक उम्मीदवार ही है जहां पर कोई किसी तरह का मतभेद नहीं है, दूसरा कोई उम्मीदवार प्रभावशाली है भी नहीं भाजपा के पास। लेकिन बाकी सीटों पर 2-2 प्रत्याशियों को तय कर लिया गया है। अब ये कांग्रेस और भाजपा दोनों तैयारी में जुटे हैं, और कांग्रेस की तैयारी का तो जो आपको एक बानगी दिखाता हूं वो ये है कि कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि ये जो 15 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, जो ये 15 मेंबरी कमेटी के लिए एक बस तैयार की जाएगी, और उस बस में ही सवार होकर ये लोकसभा की कैंपेन 15 के 15 इकट्ठे करेंगे। और आपको पता ही है जिस तरह से कांग्रेस के अलग अलग गुट हैं, वो सारे गुट इकट्ठे कर दिए गए हैं ये हाईकमान ने, और उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं हरियाणा में गुलाम नबी आज़ाद, जो अपने बहुत ही मधुर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, और सबके साथ तालमेल करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई। और ये हरियाणा में तो कठिन जिम्मेदारी है, लेकिन वो निभा रहे हैं, और उन्होंने अपना पहला जो परिचय दे दिया है उसका, और उन्होंने अपनी इस कमेटी का गठन कर दिया गया। एक बस में बिठाकर सब लोग जाएंगे प्रचार करने के लिए, इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठा खाना खाएंगे और खूब बतियाएंगे। और हो सकता है ये मंथन कांग्रेस के काम आ जाए, लेकिन ये लोगों में एक चेहरा बनाने के लिए जरूर काम आएगा कि सब लोग इकट्ठे खड़े हैं और इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। ये जो चुनाव होता है ये प्रबंधन का चुनाव होता है, साथ साथ कॉन्फिडेंस का चुनाव भी होता है। भाजपा आज क्यों आगे है चुनाव प्रचार में, आज के दिन की बात कर रहा हूं, कल जो बात होगी कल बात करेंगे, आज की बात कर रहा हूं, तो उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। और कमतर क्यों आंका जा रहा है कांग्रेस को, उनमें कॉन्फिडेंस की अभी तक कमी है। कॉन्फिडेंस से बहुत सारी बातें बन जाती हैं, और कॉन्फिडेंस कम हो तो बात चली जाती है। केवल इतना एक महीन धागे जितना अंतर होता है कॉन्फिडेंस हाँ या ना में, और इतना ही अंतर होता है जीत और हार में, आगे रहने में और पीछे पिछड़ जाने में। साथियों, कहानी मुझे छोटी सी याद आ रही है, आपके साथ शेयर कर लूं। एक गांव में बिल्कुल निकम्मे लोग थे 4, लेकिन दोस्त बहुत गहरे थे। रोज अपनी चौपाल में बैठकर ताश कुटा करते और कुछ नहीं करा करते थे। वो सारा दिन ताश खेला करते, सवेरे गड्डी निकाल लेते ताश की और अपने चौपाल में जाकर खूब ताश खेला करते। ताश खेलते खेलते उनकी इंटीमेसी बहुत ज़बरदस्त बन गई आपस में, और एक दूसरे का इशारा तक समझने लग गए। गांव वाले रोज उनको गाली निकाला करते कि जाके काम कर लो भाई, ये कोई मतलब थोड़ा है सवेरे ताश खेलने लग जाओ और शाम तक ताश ही खेलते रहो, कोई काम धंधा कर लो, नौजवान हो, अट्टे कट्टे को काम कर लो। बहुत पक लिए वो सुन सुन के ये सारी बातें, और एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि आज से हम काम पे जाएंगे। वो बिल्कुल निठल्ले निकम्मे आदमी काम पर निकल गए। वो चले दोपहर को गांव से, और जाते जाते जंगल में रात हो गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अब रात गुजारनी है, कैसे गुजारें। तो सबने फैसला किया कि रात यहाँ गुजारेंगे, कुछ प्रबंध करते हैं। तो एक ने कहा कि इस तरह करते हैं, मैं एक घास की रस्सी बना लेता हूँ और उसको आप एक बाड़ की तरह से लगा देंगे चारों तरफ, और रात को यहाँ पेड़ के नीचे सो जाएंगे ताकि कोई जानवर अंदर ना आए। तो वो रस्सी बनाने लगे। उसने कहा इस तरह करो यार, तुम तीनों, तुम जाके ना यार को खाने का इंतजाम करो। एक को कहा तू आग लेके आ, दूसरे को कहा तू कुछ अनाज लेके आ, तीसरे को कहा तू भी कुछ खाने का इंतजाम कर। तो तीनों उसकी बात सुनते ही चले गए अपना अपना इंतजाम करने के लिए। इंटीमेसी देखिए आप इनकी आपस में, जंगल में हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ वो खोजना चाह रहे हैं। वो चले गए। वो जैसे ही गए, एक जिन्न रहता था पेड़ पर। ये दंत कथा है, ये कहानी कहती है, लेकिन ये संदेश इस कहानी का सच्चा है। आपको बताऊंगा अभी मैं कि
वो जिन नीचे उतर आया। उसने कहा कि क्या बात भी, क्या कर रहे हो? तो उसमें भी इतना कॉन्फिडेंस अगले में, वो कहता है कि मैं इसलिए रस्सी बांध रहा हूँ, मेरे को बेरा था तो नीचे उतरेगा और मैं तेरे को बांध लूंगा। तो वो जिन कहता भी तू मेरे को बांधना, तू बता तेरे को क्या चाहिए? कहता भी हम तो रुपये कमाने आ रहे हैं। तो उसने कहा भी मैं दे देता हूँ तेरे को पैसे और तू मेरा पेंडा छोड़, मेरे को छोड़ दे, किस तरह मेरे को बख्श दे। जिन डर गया भी बांधेगा ये, क्योंकि अगले का कॉन्फिडेंस इतना था। तो उसने कहा भी हाँ ठीक है, रुपये मेरे इंतजाम कर दे तो मैं चला जाऊंगा। तो उसने कहा भी पेड़ पे एक सेठ ना एक पोटली छुपा के गया था अशरफियों की, और मैं आपको वो बता देता हूँ अशरफियों की पोटली, और आप जाके उतार लो और अपना घर चले जाओ, पैसे ही पैसे हो जाएंगे, सोने की अशरफियाँ हैं। तो उसने बता दिया और वो जाके उतार ले आया। जब वो सारे साथी लेके आए, जो जो सामान का था वो लेके आए, एक तो आग लेके आया पता नहीं कहाँ से, दूसरा कुछ अनाज लेके आया, दाल लेके आया। वो कहता कहाँ से ले आया? कहता किसी ने बीज दबा के रखे हुए थे, मेरे को लगा या मिल सका, तो उसने वो टोए और उसको मिल गए और वो बीज निकाल ले आया। उसने कहा इसकी दाल बना के खाएंगे। और तीसरे ने भी इंतजाम कर लिया, कोई फल वगैरह ले आया और तीनों ने पेट भर के खाया और सवेरे गांव चले गए। खूब सारे उनके पास पैसे थे और मौज उड़ाने लग गए। लोग कहते भी यही तो एक दिन काम पे गए, इतने पैसे कमा लिए। सब ने कोशिश करे जानने की, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। एक आदमी ने पता कर लिया, उसने इनसे ही पूछ लिया कि किस तरह होया, सारी घटना इन्होंने बता दी एक साथी ने। तो उसने कहा भी ये तो बहुत आसान काम है, आपा भी कर लेंगे। उसने अपने परिवार के ही 5 आदमी इकट्ठे कर लिए और उसी जंगल में चला गया, उसी पेड़ के नीचे चला गया, वैसी रस्सी बांधने लग गया और बाकियों को कहता कि जाओ तुम जाके सामान ले आओ। उसने अपने बेटे को क्या कहा, जा बेटा तू जाके लेके आ कोई अनाज वगैरह। क्या बापू तेरी अकल खराब हो रही है कि एक तो जंगल में ले आया रात ने और अब क्या तो अनाज ढूंढ लिया, कठों मिल जाएगा अनाज? कुछ को नहीं मिला है, जंगल है ये तेरा गांव को नहीं। दूसरे को क्या आग ले आके आग मिला के? सब ने उल्टे सुल्टे जवाब दिए, लेकिन उसने हाथ पैर जोड़ के क्या भी जाओ यार तुम ले आओ यार, अपना काम बन जाएगा, तुम जाओ तो सी। और वो तीनों चले गए सामान लेने के लिए। वो रस्सी बना रहा, वो जिन नीचे उतर आया। जिन ने कहा भी क्या कर रहा है तू? क्या जी रस्सी बांध रहा हूँ। क्या करेगा? तेरे को बांध दूंगा। उसने जवाब दिया जिस तरह उसने सुन रखा था। क्या तू के मेरे को बांध देगा? तेरे से तो अपना परिवार ही को नहीं बांधा जा रहा। समझ गए बात? सबसे बड़ी बात है कि आपने अपना परिवार बांधना सीखा कि नहीं सीखा। राजनीति में ये बहुत बड़ी बात है। और भाजपा वाले खाली रहे बरसों तक, ताश खेडनी है जैसे वो थे उस तरह थे खाली थे। इनकी इंटीमेसी बड़ी अच्छी होगी। अब एक कवा जब यो कर देंगे तो बाकी भी कवा यो कर देंगे। और जो दूसरे हैं कांग्रेस वाले, इनकी इंटीमेसी नहीं बनने लग रही। ये राज में रहे 10 साल तक और अभी तक उसी भ्रम में जी रहे हैं कि जनता जिता देगी एकदम से, अपने आप वोट डाल देगी, इनसे तंग आ जाएगी, वोट डाल देगी, अपना राज आ जाएगा। राज के ख्वाब ये रोज देखते हैं, लेकिन उसके लिए जो इकट्ठे होकर काम करना चाहिए वो नहीं करने लग रहे। तो राजनीतिक बात आपके साथ करने लग रहा हूं मैं। और बात असली जो आप जानना चाहो कि ये जो 3 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं कांग्रेस के, वो कौन कौन होंगे। अब कांग्रेस ने ये फार्मूला निकाल लिया जो दूसरे स्टेटों में करके आए हैं कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे और इससे पार्टी संभल जाएगी, इससे एकजुटता आ जाएगी, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस इलाके में जो पॉपुलर लोग हैं उनको प्रधान बनाया जाएगा। तो उस इलाके में एक मैसेज आएगा कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस करके इनके साथ हो लिया जाए। तो इसके लिए भी 5-6 नामों पे चर्चा हो रही है। मैं आपको वो नाम बता रहा हूं। हमारे अशोक तंवर जी तो अध्यक्ष है ही। इसके अलावा जो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है भूपिंदर सिंह हुड्डा जी को, ये 2 नाम छोड़ दीजिए। अब बाकी जो नाम है जिस पर चर्चा हो रही है वो नाम है महिला कोटे से किरण चौधरी और कुमारी शैलजा। इन दोनों में से एक को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। एक नाम है कुलदीप बिश्नोई का, एक नाम है रणदीप सिंह सुरजेवाला का और एक नाम है कैप्टन अजय यादव का। इसके अलावा भी कोई नाम अगले 1-2 दिन में आ जाए, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कांग्रेस है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है। और इस तरह से 3 प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और एक अध्यक्ष और एक जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष, ये 5 लोग इस चुनाव को लीड करेंगे। कैसा करेंगे, क्या करेंगे, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ MLAG.com पर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि रोज हम आपके लिए लेके आएंगे ताज़ा घटनाएं और उसका आकलन। सिर्फ आपको बताएंगे नहीं,
आपको बताएंगे भी कि इस घटनाओं का क्या क्या असर होने वाला है हमारे चुनाव पर। आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सिर्फ पॉलिटिक्स। MLG.com पर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि पूरे चुनाव का आनंद लें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।